गरीबी आने के ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण आजकल भी व्यक्ति गरीब होता चला जाता है। ऐसे कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन में वही करने चाहिए। आइए जानते हैं। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए उसे विशेष योजना व कार्यों की आवश्यकता होती है। सफल लोग अपने लक्ष्यों के लिए योजनाएं बनाते हैं और उस पर अमल कर रहे होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे, तभी वहां नारद जी प्रकट होते हैं। उन्हें वहां देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका स्वागत करते हैं। उनसे पूछते हैं कि आज आपका हमारे यहाँ कैसे आगमन हुआ। तब वे कहते हैं कि हे माधव, संपूर्ण जगत की कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। हे प्रभु, इसीलिए मैं अपने मन की शांति के लिए एक प्रश्न लेकर आया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि, कहिए आपके मन में ऐसा कौन सा प्रश्न है जिस कारण आपका यहाँ आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, ऐसे कौन से कारण हैं जिसके कारण मनुष्य गरीब होता है। वैसे तो धरती पर सभी एक समान है, तो ऐसा क्यों कोई गरीब है तो कोई अमीर। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि, एक समय की बात है, एक आश्रम में सिद्ध पुरुष साधु महाराज व उनके शिष्य रहा करते थे। वे साधु बड़े दयालु व पुण्य आत्मा थे। वे सभी की समस्याओं का सामना किया करते थे। एक दिन साधु अपने बचपन के मित्र से मिलने जा रहा था, तो वो चलते बहुत दूर निकल गए। अब उन्हें प्यास भी लगने लगी थी। तब उन्होंने थोड़ी दूर पर देखा कि एक खेत के पास टूटी फूटी झोंपड़ी है और उस झोंपड़ी के पास एक व्यक्ति, उसकी पत्नी व 2 बच्चे हैं जो काफी गरीब प्रतीत हो रहे थे। साधु ने अपने शिष्य से कहा, वहां चलते हैं, वहां से थोड़ा जल पीकर आगे प्रस्थान कर लेंगे। साधु महाराज वहां पहुंच गए। वहां पहुंचते ही व्यक्ति ने साधु महाराज को प्रणाम किया और कहा, हे महाराज, कहिए आज किस कारण से आपका आगमन हुआ है। तब वे कहने लगे कि हम कहीं दूर से अपने बचपन के मित्र से मिलने जा रहे थे। हमें प्यास लगी है, क्या पीने के लिए हमें थोड़ा जल मिल सकता है। तब वह व्यक्ति कहता है, जी मैं अभी आपको जल लेकर आता हूँ। वह व्यक्ति झोंपड़ी से जल साधु को देता है। जल को वो दोनों ग्रहण करके थोड़ी देर वहीं विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं। तब कुछ देर बाद साधु उस व्यक्ति से पूछते हैं कि हे पुत्र, तुम्हारा खेत इतना बड़ा है किंतु इसमें फसल क्यों नहीं है। आपके पूरे परिवार का गुजारा कैसे चलता है। वह व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, हमारे पास 2 बकरियां व गाय हैं। उन्हीं का दूध बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं, उसी से गुजारा होता है। बातें करते करते साधु महाराज व शिष्य को वहीं पर शाम हो जाती है। उस व्यक्ति ने उन्हें वहीं पर भोजन करवाया और कहा, महाराज, अब रात हो चुकी है, कृपया आप आज यही ठहर जाइए, सुबह होते ही चले जाइएगा। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, आज हम यहीं रुक जाते हैं। भोजन करने के बाद वे वहीं विश्राम करते हैं। मध्य रात्रि का पहर था। महाराज नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्य को नींद से जगा देते हैं और कहते हैं, चलो अब चलते हैं। परंतु यह व्यक्ति बहुत गरीब है और हम इसकी गरीबी दूर करके ही जाएंगे। इसके लिए हमें इसकी गाय व बकरी को लेकर जाना होगा। उसकी गाय व बकरी को हम जंगल में छोड़ देंगे। साधु महाराज की ऐसी बातों को सुनकर शिष्य को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वे तो हमेशा लोगों की मदद ही करते थे। किंतु आज उनकी ऐसी बातें सुनकर वह शिष्य आश्चर्यचकित रह गया, परंतु वह उनकी बात को टाल नहीं सकता था और उस व्यक्ति ने गाय व बकरी को जंगल में छोड़ दिया ताकि ये दोबारा उस व्यक्ति के पास न जा सके। इसके बाद वे दोनों वहां से चले गए, परंतु शिष्य के मन में बार बार यही बात खटकती रही कि आखिर गुरुजी ने
उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया होगा? उस व्यक्ति ने हमारा इतना ख्याल रखा। धीरे धीरे लगभग 10 वर्ष बीत गए और साधु महाराज की मृत्यु भी हो चुकी थी। अब वह शिष्य अपने गुरु के बताए मार्गदर्शन पर चलने लगता है और धीरे धीरे करके वह शिष्य एक महान साधु भी बन जाता है और अपने गुरु की तरह सभी की मदद करने लगता है। परंतु आज भी उसके मन में गुरु की वही बात खटक रही थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक दिन उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति विचार आया कि मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा जिसकी गाय व बकरियां हमने जंगल में छोड़ दी थी। वहां जाकर मैं कुछ उसकी आर्थिक मदद कर दूंगा ताकि उसकी थोड़ी बहुत आगे की जिंदगी खुशहाल हो जाए। यही सोचकर वह शिष्य उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, परंतु वहां का दृश्य देखकर वह शिष्य आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि अब उस जगह झोंपड़ी नहीं, एक आलीशान बंगला था और खेत बंजर नहीं थे। उस जगह पर फलों के पेड़ थे, फसलें थी। यह सब देखकर वह शिष्य अपने मन में सोचने लगता है कि मेरे गुरु ने उस व्यक्ति के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि उस व्यक्ति के पास गाय व बकरियां ही तो थी जिनका दूध बेचकर वह अपना गुजारा किया करता था। गाय बकरियां चले जाने के बाद वह व्यक्ति बहुत दुखी व परेशान हो गया होगा, इसलिए वह सब कुछ बेचकर वहां से चला गया होगा और किसी धनवान व्यक्ति ने उसकी जमीन खरीद ली होगी। यही बात सोचते शिष्य वापस लौटने लगा, तभी उस शिष्य की नजर उस व्यक्ति पर पड़ती है। उस समय वह व्यक्ति वृक्षों से फल तोड़ रहा होता है। वह शिष्य व्यक्ति के पास जाकर कहने लगता है कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। कई वर्षों पहले मैं और गुरुजी आपके घर आए थे, आपने हमें भोजन भी करवाया था। तब वह कहता है, हे महाराज, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। आप लोग बिना बताए ही हमारे घर से चले गए थे और उसी दिन हमारी गाय व बकरियां भी ना जाने कहाँ चली गई, आज तक लौट कर नहीं आई। मेरे परिवार का पालन पोषण उन्हीं से चलता था। हे महाराज, मैंने काफी दिन परेशानियों में गुजारे। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं अब करूं क्या। काफी दिन सोचने के बाद मैंने जंगल जाना शुरू किया और लकड़ियों को काटकर बेचना शुरू किया। उन लकड़ियों से प्राप्त पैसों से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता था और थोड़े पैसे बचाकर अपने खेतों में खर्च कर दिया करता था और खेतों में कुछ फलों के पौधे भी लगाए। धीरे धीरे मेरी फसल अच्छी होने लगी और मैंने अन्य खेतों में भी फलों का बगीचा लगवा दिया, जिससे उस बगीचे से मुझे अच्छे फल लगने लगे, जिस वजह से मैं आज शहर में फल बेचने वाला सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। लेकिन ये सब कुछ शायद कभी ना हो पाता अगर मेरी गाय व बकरियां यहाँ से ना गई होती, तो शायद मैं आज ये सब नहीं कर पाता, क्योंकि मैं उन्हीं की वजह से कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरा गुजारा उन्हीं का दूध बेचकर चलता था। यह बात सुनकर शिष्य बोला, ये कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं कर तो सकता था, पर उस वक्त मेरी जिंदगी बिना मेहनत किए ही चल रही थी। किसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि मैं भी दूसरा काम कर सकूं, परंतु मेरी गाय व बकरियों के जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे दूसरा कार्य भी करना चाहिए। मैंने खुद में विश्वास जगाया कि मैं अब जो कुछ भी जिंदगी में करूंगा अपने दम पर ही करूंगा और उसी पर अमल करके मैं आज इस मुकाम पर हूं। अब शिष्य को सब कुछ समझ आ गया था कि गुरुजी ने इस व्यक्ति की गाय व बकरियों को जंगल में क्यों छोड़ा था, ताकि यह व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सके और मेहनत कर सके तथा किसी के भी सहारे ना रहे। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण देवऋषि नारद से कहते हैं कि हे देवऋषि, यदि मनुष्य को घर बैठे बैठे 2 वक्त का भोजन करने को मिल जाए, वो भी बिना किसी कार्य के,
तो मनुष्य आलसी बन जाता है और उसकी घर में गरीबी लाचारी आ जाती है। जो व्यक्ति घर में पड़ा रहता है और दूसरों के सहारे ही रहता है तो उसके घर से माता लक्ष्मी भी रूठ जाती है। और जो भी खुद पर विश्वास करता है वह उच्च विचार रखता है, उसके घर पर स्वयं माता लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को खुद पर भरोसा रखना चाहिए, दूसरों के सहारे नहीं बैठना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर देवऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जो कुछ ज्ञान का अवलोकन किया वह अत्यंत ज्ञानवर्धक है। मैं इस कथा का संचारण संपूर्ण जगत में करूंगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।